वो शख्स जिसने भारत में कॉमेडी को नया आयाम दिया, वह शख्स जिसने अपनी मिमिक्री क्षमता से लोगों के दिलों पर कई दशकों से राज किया, वो शख्स जो एक बार माइक पकड़ ले तो वहां पर बैठे ऑडियंस का हंसते हंसते हाल खराब हो जाए, वह शख्स जिसने स्टैंड अप कॉमेडी को अपने नए रूप से परिभाषित किया, वह शख्स जिसने बिना किसी फुहरता से लोगों को खूब हंसने पर मजबूर किया, वह शख्स जिसने लालू यादव जैसे बड़े नेता के सामने उन्हीं का मिमिक्री किया और इसके बाद लालू यादव ने उनका पीठ थपथपाया, वो शख्स जिसे कोई कॉमेडी किंग तो कोई गजोधर के नाम से जानता है, वो कोई और नहीं बल्कि राजू श्रीवास्तव है। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर जैसे कॉमेडियन तो पिछले कुछ वर्षों में उभरे हैं, लेकिन कॉमेडी का जो मजा राजू श्रीवास्तव ने दिया है वैसा मजा शायद ही कोई कलाकार दे पाए। आज हम इन्हीं की जीवनी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल राजू श्रीवास्तव दिल का दौरा पड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि वह जल्द ही राजू श्रीवास्तव को ठीक कर दे, ताकि वह फिर से अपने पुराने अंदाज में आकर पूरे देश और दुनिया को हंसी के 4 पल दे सके। बाकी नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 10 अगस्त के शाम को अचानक यह खबर आती है कि हम सबके चहेते राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा है। यह खबर सुनते ही बॉलीवुड समेत पूरा राजनीति जगत में एकदम सन्नाटा छा जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि राजू श्रीवास्तव को जितने लोग बॉलीवुड में पसंद करते हैं, उससे कई ज्यादा लोग राजनीति में भी पसंद करते हैं। देश के हर कोने से लोग उनकी सलामती की दुआ करने लगे। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि राजू श्रीवास्तव की तबीयत में सुधार हो रहा है और वह धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। बचपन में उन्हें लोग सत्य प्रकाश के नाम से बुलाते थे, जो बाद में बड़े होकर राजू श्रीवास्तव और गजोदर भैया के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजू श्रीवास्तव के पिता का नाम श्री रमेश श्रीवास्तव है और उनकी माता जी का नाम श्रीमती सरस्वती श्रीवास्तव है तथा राजू श्रीवास्तव के भाई का नाम दीपू श्रीवास्तव है। राजू श्रीवास्तव के पिता देश के जाने माने हास्य कवि हैं। उनके पिता रमेश श्रीवास्तव बलाई काका के नाम से मशहूर है। अपने पिता को लोगों को हंसाते देख राजू श्रीवास्तव ने भी बचपन में ही ठान लिया था कि वे आगे चलकर एक कॉमेडियन बनेंगे और अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट से उन्होंने अपने सपने को पूरा भी किया। आमतौर पर कलाकार अपनी निजी जिंदगी में काफी संजीदा होता है, लेकिन हमारे गजोदर भैया को आप जैसे स्टेज और टीवी पर देखते हैं, वे अपनी निजी जिंदगी में भी ठीक वैसे ही हैं, हमेशा खुश रहने वाले और दूसरे को खुश रखने वाले। करियर की शुरुआत में राजू श्रीवास्तव स्टेज शो करते थे, जहां वे चुटकुले और बॉलीवुड के अभिनेताओं की मिमिक्री किया करते थे। लेकिन उनको पहचान तब मिली जब उन्होंने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का मिमिक्री उनके सामने हूबहू कर दिया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन काफी खुश हुए थे। इसके बाद राजू श्रीवास्तव हास्य कलाकार के तौर पर खुद को स्थापित करने में सफल रहे। धीरे धीरे अपने मेहनत से राजू श्रीवास्तव ने खुद अपना स्पेस बना लिया और बड़े बड़े शो करने लगे। नाम तो प्रसिद्ध हो ही चुका था, अब बारी थी फिल्मों में आने की। साल 1988 में उन्होंने तेजाब नाम की एक फिल्म में कॉलेज स्टूडेंट का रोल किया। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता उस समय सुपरस्टार का रुतबा रखने वाले अनिल कपूर थे। इसके बाद उन्होंने सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया, शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर, गोविंदा की फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसे सुपरहिट फिल्मों में अपने अदाकारी से लोगों का दिल जीता। मुंबई टू गोवा फिल्म में जो उन्होंने एंथोनी गोंजाल्विस का किरदार निभाया था, वह आज भी लोगों के दिमाग पर पूरी तरह से छाया हुआ है। आमतौर पर कलाकार या तो बड़े पर्दे पर हिट होते हैं या छोटे पर्दे पर, लेकिन राजू श्रीवास्तव ऐसे कलाकार हैं जो बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक दोनों जगह अपनी कलाकारी का बेहतरीन छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। 1994 में राजू श्रीवास्तव ने दूरदर्शन के कार्यक्रम टी टाइम मनोरंजन से अपने टेलीविजन कैरियर की शुरुआत की। फिर इसमें भी उन्होंने पीछे मुड़कर अब कभी नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने देख भाई देख, शक्तिमान, कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी का महामुकाबला, लाफ इंडिया लाफ, नच बलिए, कॉमेडी नाइट विद कपिल, द कपिल शर्मा शो, गैंग्स ऑफ हसीपुर जैसे कई टीवी शो का हिस्सा रहे। इस सब के अलावा उन्होंने कई हजार स्टेज शो भी किए हैं। उनका नाम सुनकर ही लोग कहीं से भी उनका शो देखने आ जाया करते थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की मिमिक्री ने उनके प्रसिद्धि में और 4 चांद लगा दिया। राजू श्रीवास्तव जहां भी जाते थे, उन्हें लालू यादव की मिमिक्री करने को लोग जरूर कहते थे। लालू यादव खुद उनकी मिमिक्री के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। इन सब के अलावा राजू श्रीवास्तव ने अपना भाग्य राजनीति में भी आजमाना चाहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में राजू श्रीवास्तव को समाजवादी पार्टी की तरफ से कानपुर से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी से यह कहकर इस्तीफा दे दिया था कि उन्हें स्थानीय समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना मन बदला और 19 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अब तक भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं।
हम सब के प्यारे राजू श्रीवास्तव उर्फ गजोदर भैया दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती हैं। दरअसल हुआ यह था कि 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव किसी निजी काम के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे, जहां वह एक होटल में ठहरे थे। एक्सरसाइज करने के लिए राजू श्रीवास्तव होटल के ही एक जिम में गए, जहां वह ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते अचानक गिर पड़े और बेहोश हो गए। जिम ट्रेनर ने बिना कोई देरी किए राजू श्रीवास्तव को वहां से दिल्ली एम्स में ले गए, जहां पर हार्ट अटैक की पुष्टि हुई। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। एंजियोग्राफी में पाया गया कि राजू श्रीवास्तव के हार्ट में एक बड़े हिस्से में ब्लॉकेज है, जिसके कारण एंजियोप्लास्टी की गई है। कल आई रिपोर्ट के मुताबिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप सेठ ने बताया है कि उनके हालात में सुधार हो रहे हैं। धीरे धीरे राजू श्रीवास्तव ठीक हो रहे हैं। राजू श्रीवास्तव का पूरा परिवार अस्पताल में रहकर भगवान से उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके परिवार से बातचीत कर उनके तबीयत के बारे में जानकारी ली और हर तरह से सहायता करने की बात कही है। पूरा देश इस समय कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की सलामती का दुआ कर रहा है। भगवान से यह प्रार्थना कर रहा है कि राजू श्रीवास्तव जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने पुराने रंग में लौटकर लोगों को फिर से हंसाए। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।